हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतों के साए में अपनी जिंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का यह वीडियो बहुत खास है। आज हम दिल की गहराइयों से गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू इतना प्यारा है कि अगर आप गमज़दा हैं, अगर आप परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिल को वह सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में आप दर दर भटक रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है। यह वो महीना है जिसमें अर्श वाले की रहमतें झमाझम बरसती हैं। लेकिन इसी महीने में बहुत से मेरे भाई और बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं जो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। कोई कहता है मौलाना साहब रिस्क की तंगी है, कोई कहता है सेहत साथ नहीं दे रही, तो कोई कहता है दिल बहुत भारी रहता है। मेरे अजीजों, घबराओ मत। अगर इस रमज़ान में आप पर ये 5 परेशानियां आ रही हैं, तो यकीनन यह अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि उसकी तरफ से गैबी मदद आने का इशारा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में सूरह अल-बकरह आयत 155 में इरशाद फरमाता है, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर से, भूख से, माल, जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं आजमाऊंगा और फिर खुशखबरी भी दे रहा है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं, तो याद रखिए कि इन आंसुओं की कीमत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। अगर आपने भी कभी आधी रात को उठकर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी है और आपको लगा है कि कोई सुनने वाला नहीं, तो दिल से कहिए, या अल्लाह, आपकी पुकार सुनी जा रही है, बस सब्र का इम्तिहान है। मेरे प्यारे नबी सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वह शुक्र करता है और यह उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वह सब्र करता है और यह भी उसके लिए बेहतर है। सोचिए मेरे अजीजों, हमारे नबी ने हमें क्या रास्ता दिखाया है। परेशानी तो अल्लाह के नेक बंदों पर भी आई। क्या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार नहीं हुए? क्या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में नहीं रहे? क्या हमारे नबी पर पत्थर नहीं बरसाए गए? जब उन पर परेशानियां आईं तो क्या अल्लाह उनसे नाराज था? नहीं, बल्कि अल्लाह उनकी शान बढ़ाना चाहता था। ठीक इसी तरह अगर इस रमज़ान में आप टूटे हुए दिल के साथ रोज़ा रख रहे हैं, तो यकीन मानिए अल्लाह आपके बहुत करीब है। हदीसे कुदसी का मफहूम है, मैं टूटे हुए दिल वालों के साथ होता हूँ। अगर दुनिया वालों ने आपका दिल दुखाया है, अगर अपनों ने साथ छोड़ दिया है, तो मुसल्ला बिछाइए और अपने रब से बातें कीजिए। वो गैप से ऐसे रास्ते निकालेगा कि आप दंग रह जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं उन 5 निशानियों का जिक्र करने वाला हूँ जो यह बताती हैं कि आपकी दुआ कबूल होने का वक्त आ गया है। बीच में छोड़ेंगे तो शायद वह सुकून ना मिल पाए जो अल्लाह आपको देना चाहता है। चलिए तफसील से बात शुरू करते हैं। पहली परेशानी, रिस्क में अचानक तंगी और जोरदार आजमाइश। अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान का महीना आता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन आमदनी के ज़राए कम हो जाते हैं। बंदा परेशान हो जाता है कि या अल्लाह, इबादत करूं या पेट पालने की फिक्र करूं। मेरे प्यारों, अगर इस वक्त आपके पास पैसे की कमी है, तो यह पहली निशानी है कि अल्लाह आपके तवक्कुल को देख रहा है। अल्लाह चाहता है कि आप बंदों के आगे हाथ फैलाने के बजाय सिर्फ उसके आगे हाथ फैलाएं। जब बंदा पूरी तरह टूटकर यह कहता है, या अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस वहीं से गैबी मदद का दरवाज़ा खुलता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अगर आप भी रिस्क की वजह से परेशान हैं, तो आज से ही एक काम शुरू कर दें। वुज़ू करके तहज्जुद में 2 रकत नफल नमाज पढ़े और फिर देखें कि कैसे वह ज़मीन और आसमान के खजाने आपके लिए खोल देता है। क्या आपको यकीन है अल्लाह पर? अगर यकीन है तो दिल से कहिए, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नाजरीन, दूसरी बड़ी परेशानी जो इस रमज़ान में आप महसूस कर रहे होंगे, वो है अचानक सेहत का गिरना।
या बहुत ज्यादा जिस्मानी थकावट महसूस करना। आप चाहते हैं कि खूब इबादत करें, लंबी तरावी पढ़े, रात भर जागकर जिक्र करें, लेकिन जिस्म साथ नहीं दे रहा। कमर में दर्द है, सर भारी है, या कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। मेरे अजीजों, यहाँ शैतान आपके दिल में वसवसा डालेगा कि देखो, तुम तो अल्लाह की इबादत भी नहीं कर पा रहे, तुम तो महरूम रह गए। लेकिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे पतझड़ में दरख्त से सूखे पत्ते झड़ते हैं। अगर आप मुसल्ले पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे और कुर्सी पर बैठकर या लेटकर भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो याद रखिए, अल्लाह आपकी नियत देख रहा है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो जानता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए तड़प रहा है। जब बंदा बेबसी में या अल्लाह पुकारता है तो अर्श हिल जाता है। अगर आप भी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो दिल से कहिए, या शाफी, ए शिफा देने वाले, इंशाअल्लाह यह बीमारी आपकी तहारत का जरिया बनेगी और इसके बाद अल्लाह आपको ऐसी सेहत अता करेगा कि आप दंग रह जाएंगे। तीसरी परेशानी, अपनों का रवैया बदलना और तन्हाई का एहसास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या इस रमज़ान में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं? जिनसे आपको बहुत उम्मीदें थीं, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, या फिर आपके घर वाले ही आपकी कदर नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, यह अल्लाह की गैबी मदद आने की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो वह उसके दिल से मखलूक की मोहब्बत निकाल देता है। वह चाहता है कि इस रमज़ान में आपका दिल सिर्फ उसके लिए धड़के। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी अल्लाह का दरवाज़ा सबसे साफ नजर आता है। कुरान करीम में सूरह अज़्ज़ुमर आयत 36 में अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, जब मालिक खुद कह रहा है कि मैं काफ़ी हूँ, तो फिर हमें इंसानों के पीछे भागने की क्या ज़रूरत? अगर आज आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए, अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है। वो चाहता है कि आप तन्हाई में उससे बातें करें, रो रो कर उसे अपना हाल सुनाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी तो यही कहा था, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। अगर लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि अर्श वाला अब खुद आपका हाथ थामने वाला है। घबराइए मत, यह तन्हाई नहीं है, यह अल्लाह की सोहबत है। अगर आपने भी अपनों से धोखा खाया है या अकेले पड़ गए हैं तो दिल से कहिए, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। चौथी परेशानी, दुआओं का कबूल न होना। मेरे अजीजों, चौथी चीज़ जो इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ देती है वो यह है कि मौलाना साहब, हम तो बरसों से दुआ कर रहे हैं, इस रमज़ान में भी खूब रोए, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। प्यारे भाइयों, क्या आपको पता है कि दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दुआ करता है तो तीन में से एक चीज़ ज़रूर होती है, या तो उसे वह चीज़ फौरन मिल जाती है, या उस दुआ के बदले कोई आने वाली बला टाल दी जाती है, या फिर वह दुआ आखिरत के लिए खजाने के तौर पर जमा कर ली जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझो जबकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है अल्लाह आपकी दुआ को इसलिए रोक कर बैठा है क्योंकि वह आपको सब्र का वह मकाम देना चाहता है जहां फरिश्ते भी आप पर रश्क करे। जब मदद में देरी होती है तो समझ जाइए, तोहफा बहुत बड़ा आने वाला है। जब हम बीज बोते हैं तो उसे दरख्त बनने में वक्त लगता है। दुआ का बीज आपने बो दिया है, अब सब्र के पानी से इसे सींचते रहिए। इंशाअल्लाह इसी रमज़ान की किसी पाक घड़ी में आपकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। मेरे प्यारे नाजरीन, पांचवी परेशानी जो इस रमज़ान में आप महसूस कर रहे होंगे वो है अजीब सी बेचैनी और रोने का मन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है, घर में सुकून है, रिस्क भी है, लेकिन दिल बैठा जा रहा है, आंखों से बेवजह आंसू निकल रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती और दिल चाहता है कि बस कहीं भाग जाएं, कहीं छुप जाएं। मेरे अजीजों, इस रूहानी बेचैनी को दुनिया वाले डिप्रेशन का नाम देते हैं, लेकिन रूहानियत की दुनिया में इसे अल्लाह की पुकार कहते हैं।
यह वह वक्त होता है जब आपकी रूह अपने असल मालिक से मिलना चाहती है। जब रूह को दुनिया की चीजों में मजा आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको अपने अर्श के साए में बुला रहा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तात्मइनुल कुलूब, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर इस रमजान में आपकी आंखें भीगी हुई हैं, अगर आप अकेले में रोते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, तो मुबारक हो, यह रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कतरे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं, एक शहीद के खून का कतरा और दूसरा वह आंसू जो अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में बंदे की आंख से निकले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने भी कभी तन्हाई में अल्लाह से छुप छुप कर बातें की हैं तो दिल से कहिए, सुभान अल्लाह, यह आंसू जाया नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह यही आंसू जहन्नम की आग को बुझाएंगे और आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोलेंगे। गैबी मदद के आने का वक्त जब सब्र मुकम्मल होता है, जब ये 5 परेशानियां, रिस्क की तंगी, बीमारी, अपनों की बेरुखी, दुआ में देरी और दिल की बेचैनी एक साथ आ जाएं, तो समझ जाइए कि बद्र की जीत करीब है। याद कीजिए वह मंजर जब सहाबा इकराम परेशान थे, तादाद कम थी, भूख थी, प्यास थी, लेकिन जब उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतार दिए। अल्लाह आज भी वही है, वह आज भी फरिश्तों के जरिए मदद भेजता है। कभी वह किसी इंसान के दिल में आपके लिए हमदर्दी डाल देता है, तो कभी ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, इन माल उसरी युसरा, इन माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। गौर कीजिए, अल्लाह ने एक तंगी के साथ 2 बार आसानी का वादा किया है, यानी आपकी मुश्किल छोटी है और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। एक रूहानी वाकिया, सब्र का फल। मेरे अजीजों, एक बहुत प्यारा वाकिया याद आ रहा है। एक शख्स था जो बहुत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ था, रमजान का महीना था। उसने तहज्जुद में रो रो कर दुआ की। अगले दिन उसे एक ऐसी जगह से नौकरी का पैगाम आया जहां उसने कभी अर्जी भी नहीं दी थी। जब उसने पूछा, आपको मेरा पता कैसे मिला, तो जवाब मिला, किसी ने आपका नाम हमें सुझाया था, हमें याद नहीं कौन था। मेरे प्यारों, यह कौन ही तो अल्लाह की गैबी मदद है। जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह पूरी कायनात को आपका मददगार बना देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपके लिए भी ऐसे ही गैबी रास्ते खोले तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो परेशान हाल हैं। क्या पता आपके एक शेयर से किसी टूटते हुए दिल को सहारा मिल जाए और आपकी भी दुआ कबूल हो जाए। वीडियो का आखिरी हिस्सा और दुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर रब्बे-जुल जलाल के हुजूर हाथ फैलाएं, पूरी बात आखिर तक सुनने का शुक्रिया। अगर आपको ये बातें दिल को छू लेने वाली लगीं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए, अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने गुनाहों का तसव्वुर करके अल्लाह से माफ़ी मांगिए। इंशाअल्लाह अब दुआ का सिलसिला शुरू होगा। मेरे प्यारे नाजरीन, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तसव्वुर कीजिए कि आप अर्श वाले के सामने खड़े हैं। वह रब्बे करीम जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो आपको देख रहा है। वो आपके दिल की हर उस चीज को जानता है जो आपने किसी इंसान को नहीं बताई। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या जुल जलाली वल इकराम, ए हमारे परवरदिगार, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, ताकार बंदे हैं, लेकिन मौला हम तेरे ही बंदे हैं। ए अल्लाह, इस मुक़द्दस रमज़ान के सदक़े में और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह, जो भाई रिस्क की वजह से परेशान हैं, उनके दस्तरख्वान को अपनी गैबी मदद से भर दे, उनके कर्जों को उतारने के असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह, जो बहनें बीमारी की वजह से निढाल हैं, उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, जो तन्हा हैं, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके दिलों को अपने जिक्र से सुकून अता फरमा। ए मालिक, अगर ये 5 परेशानियां हमें तेरी तरफ बुला रही हैं तो हमें अपनी तरफ आने की तौफीक दे। हमें सब्र करने वाला बना, हमें शुक्र करने वाला बना। या अल्लाह, हमारी उन दुआओं को भी कबूल फरमा ले जो हमारी जुबान पर नहीं आ पा रही।
लेकिन हमारे दिल में तलब बनकर मौजूद हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, इस वीडियो को देखने वाले, सुनने वाले और शेयर करने वाले तमाम मोमिनों की दिली मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह, हमें दुनिया की जिल्लत से बचा और आखिरत की रुसवाई से बचा। हमारे वतन में अमन और चैन अता फरमा। फिलिस्तीन और पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, ये दिल पर लिखने के लिए थीं। अगर आज आपका दिल हल्का महसूस कर रहा है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए और अपनी कोई भी एक छोटी सी दुआ वहां दर्ज कीजिए। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अर्श पर कबूल हो जाए। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सुकून मिला हो तो इसे सदकाए जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाए। लाइक करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी अगली रूहानी मुलाकात जल्द हो सके। अपनी दुआओं में इस गुनहगार को भी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए रूहानी मौजू के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।